शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मेंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शाये हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। नामुदु व नस्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरे सुनने वालों, मैं इस काबिल तो नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में कोई बात करूं। मैं तो उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से मुझे ये सआदत मिली है कि इस चैनल के तवस्सुत से मैं सरवर कौनैन, दोनों जहां के मालिक हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर चंद अल्फाज कहने की कोशिश कर सकूं। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना 12 रबीउल अव्वल इस हस्ती की आमद हुई जिसकी खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवेगर ना होते तो कुछ भी ना होता। ना ये जमीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते, ना हैवान होते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हुस्ना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, अपने पराये का गम खाने वाला। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू तो वो मौजू है कि जिसकी तारीफ लिखने के लिए दुनिया भर के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, दुनिया के समंदरों की पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक की खला को औराक बना दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि दरख्त खत्म हो जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे और जमीन से आसमान तक की खला पुर हो जाएगी। लेकिन मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे आका की मिसाल तो ऐसी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी की मिसाल तो ऐसी है कि उन्होंने कचरा फेंकने वाले की भी इयादत की और मुशरिकीन को भी गले लगाया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी फरमाते हैं कि खुदा की कसम कि अगर फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ ऐसे ही काट दिए जाते। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन कहलाए गए।
जो मेरे नबी को कबूल हो, जो मेरे नबी को कबूल हो, काश मेरे भी वही उसूल हों, वही सब्र हो, वही गुफ्तगू हो, वही सादगी, वही आजिज़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पैगाम निजात दिया, कुफर के अंधेरों को मिटा दिया, जहालत का गला घोट दिया, जात पात के बुत तोड़ डाले, हसब नसब ऊंच नीच, अमीर गरीब काले गोरे, आला अदना का फर्क मिटा दिया। बकौल शायर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दुरूद उन पर सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। दुरूद उन पर सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो मर्तबा, खुदा के बाद है जो मर्तबा सल्ले अला का है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नबी हैं जिनके तमाम नबियों ने उम्मती होने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बादशाही में भी फकीरी की, जिनके पास न सोना था न चांदी था, टूटी चटाई सिर्फ उनका ओढ़ना बिछोना था। हुजूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया, हुजूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया। सोते जहनों पे आई रौनक, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो लोगों को जीने का शऊर आया। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ऐसा मौजू है कि जिस पर मैं अगर तफसील से बात करने लगूं तो ये सूरज ढल जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मौजू अपने इख्तिताम तक नहीं पहुँचेगा। और जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक फरमाता है कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे नबी का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, और आप लोगों को एक बार फिर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए फ़हद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।